तो भाई इतने दिन आलू खाने के बाद आज फाइनली हमें कुछ करेला खाने को मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो तुम्हें वीडियो में पता चल जाएगा, लेकिन किस ने पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के उसे देखो, उसके बाद ही ये वीडियो चालू करना। और ना लॉर्ड ओरोचिमारू का श्राप तो पता ही है तुम्हें, और अगर पिछला वीडियो देख लिया है तो तुम्हें मिलेगा 106। मजाक कर। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई अब बैटल शुरू हो चुका था। अंदर बोरुतो कहता है कि चाओ 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 जाकर अपना जलवा दिखा दो और हरा दो, लेकिन चोजी अपनी बेटी को मोटिवेट कर रहा था कि बेटा अगर तुम जीत गई तो हम लोग जाकर के बर्गर खाएंगे और साथ में चिप्स भी खाएंगे। ली बताता है कि ये खेल शुरू हो चुका है, तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, अब शुरू करो। शिंकी बोलता है कि भाई तुम्हारे माँ बाप तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, लेकिन वो लोग आज अपनी बेटी को हारता हुआ देखेंगे। वहीं स्टेडियम में कोनोहामारू पूछ रहा था कि चोचो का स्किल लेवल कैसा है। मोएगी बताती है कि उसमें दम तो है, लेकिन उसको मोटिवेट करने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। पीछे से शिंकी बोलता है कि जल्दी हमला करो, क्योंकि वो और ना ही उसके दोस्त एक शिनोबी बनने के लायक है और वो उसे सच्चाई दिखा करके ही रहेगा। भाई ये सुन करके चोचो गुस्सा हो जाती है और हमला करने के लिए आ रही थी, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। शिंकी उसके मुक्के को धर लेता है और दूसरे मुक्के से उसे धो देता है। बेचारी पीछे चली जाती है। अंदर शिगाडाई बोलता है कि ये वही जुत्सु है जिससे मेटल और बाकी लोग हार गए थे। उधर शिंकी पर चोचो बार बार हमला करने लग जाती है, लेकिन शिंकी बहुत ही ज्यादा भारी पड़ जाता है। ऊपर कुरनाई बोल रही थी कि घबराओ मत, अगर सामने वाला काम नहीं करेगा तो दूर जाकर के हमला करो, लेकिन शिंकी ने उसे धर लिया था और बोलता है कि ये अच्छा बात है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी चिंता करते हैं, अब हार मान जाओ। फिर चोचो बच करके पीछे चली जाती है और बताती है कि अभी उसने अपना नेल पेंट किया था। ऊपर से चोजी बोल रहा था कि सुनो, उसके सामने जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, लेकिन फिर भी चोचो जमीन पर मुक्का देती है और जितना भी मलबा निकला था ना उससे हमला करती है। हालांकि उससे शिंकी बच जाता है। चोचो को समझ आ जाता है कि शिंकी अपने आयरन सैंड में चाकरा को डाल करके कंट्रोल कर पा रहा है, तभी वो उसको यूज करता है। ऊपर कुरोसोची बोलती है कि वाह तुम्हारा बेटा तो सच में कमाल का है गारा, आई मीन लॉर्ड गारा, तुम्हें ये मिला कहाँ से। फिर गारा थोड़ा सोचने लग जाता है और हम लोग पास देखते हैं जब गारा आगे बढ़ता जा रहा था, वो भी तूफान के अंदर, और वहाँ पर अपना शिंकी बैठा हुआ था, लेकिन गारा पर हमला करने वाला था। फिर हम देखते हैं गारा अपने सैंड का यूज करके बच जाता है और फिर शिंकी को गले लगा लेता है। थोड़ा सा घायल जरूर हो गया था वो। फिर थोड़ी देर बाद वो कहता है मेरे साथ चलो छोटे उस्ताद, मैं तुम्हें अपना पावर को कंट्रोल करना सिखाऊंगा। फिर प्रेजेंट में शिंकी चोचो पर हमला करता है, बेचारी दूर जाकर गिरती है। तो अब उसका खेल खत्म था गाइस, लेकिन फिर भी वो उठ जाती है और पत्थर उठाकर फेंकती है। वो बौखला गई थी, लेकिन उसे कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। शिंकी उसे धर लेता है और पटकना चालू करता है। ऊपर चोजी बोल रहा था कि भाई दोबारा उठने की कोशिश मत करना, तुम्हारे अंदर अब जान नहीं है, लेकिन चोचो कहती है कि तुम्हें पता है एक लिमिटेड एडिशन चिप्स कितना ज्यादा टेस्टी होता है और वो उसे कोई भी हालत में चाहिए था। फिर वो एक साइन बनाने लग जाती है। ऊपर कारुई मना कर रही थी कि ऐसा करना शायद ठीक नहीं होगा। शिंकी कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा चाकरा नहीं बचा हुआ है, तो हार मान जाओ, लेकिन चोचो पीछे जाती है और ह्यूमन बोल्डर का यूज करती है और हाँ सीधा हमला करने के लिए भी चली गई थी। हालांकि शिंकी उसे पकड़ लेता है। कारुई तो चिल्लाने लग जाती है कि बेटा चाओ करके दिखा दो। भाई शिंकी को भी एहसास हो गया था कि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो और भी ज्यादा जोर लगाता है। थोड़ी देर बाद वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। शिंकी बोलता है कि इसका मतलब मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हूँ। फिर वो गिर जाती है और शिंकी जीत गया था। कोनोहामारू लोग बात कर रहे थे कि चोचो ने पूरा जान लगा दिया, लेकिन शिंकी हिला तक भी नहीं। इसके पास कासे कागे जितना पावर है, पता नहीं बोरुतो लोग कैसे जीतेंगे। वहीं सभी लोग आ जाते हैं चोचो को उठाने के लिए। तो शिंकी कहता है तुम्हारा नाम बोरुतो है ना, इस चीज को देखकर समझ गए होगे, मैं तुम्हें जल्दी हरा दूंगा। बोरुतो कहता है अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम्हें हरा करके रहूंगा। अंदर चोजी चोचो के पास आ जाता है और शारदा बताती है कि चिंता मत करो, ये थोड़ा सा ज्यादा चाकरा यूज कर लिया इसलिए बेहोश हो गई। चोचो बोलती है कि डैड आपको नहीं लगता कि वो लड़का कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर ली कहता है कि अब फाइनल मैच होने वाला था बोरुतो उजुमाकी और शिगाडाई नारा के बीच, वो भी 30 मिनट में। तो बोरुतो बोलता है कि लगता है कि ये पहली बार होगा जब हम एक दूसरे से भिड़ेंगे। दोनों एक दूसरे को गुड लक बोलते हैं, दोस्ती बरकरार रहनी चाहिए। थोड़ी देर बाद बोरुतो अपने टूल को देख रहा था और सोच रहा था कि इसकी जरूरत नहीं होगी तो रख ही देते हैं। वहीं तेमारी बोल रही थी कि तुम्हें हर बार अपने डैड के जैसा बिहेव करने की जरूरत नहीं है शिगाडाई। फिर शिगामारू कहता है कि रिलैक्स रहना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे पास अभी एक ही मौका है। देखो मैं ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा, लेकिन बोरुतो से मत हारना। और ये सब कुछ अपना बोरुतो सुन लेता है और तभी दोनों को बुलाया जाता है मैच के लिए। अब खेल में मजा आने वाला है। ली दोनों का इंट्रो करवाता है। अब मैच शुरू हो जाता है। दोनों आगे बढ़ते हैं। कुनाई से हमला कर रहे थे, दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रांग भी थे। फिर अपना बोरुतो विंड पाम jutsu का यूज करता है, जो शायद उसने हिनाटा से सीखा होगा, लेकिन उससे शिगाडाई बच जाता है, वरना वॉट लग जाता। फिर शिगाडाई शारो jutsu का यूज करता है उसे पकड़ने के लिए। बोरुतो भी बंदर जैसा इधर उधर
उछल रहा था। फिर बोरुतो अपने शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है। पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया था शिगाडाई को। फिर बोरुतो शिगाडाई के पास आकर हमला करता है, लेकिन वो फिर से बच जाता है। बोरुतो को अब लग रहा था कि शायद यही एक मौका है कि वो उसको हरा देगा, लेकिन तभी बोरुतो हिल नहीं पा रहा था और पता चलता है कि बोरुतो शिगाडाई के जाल में फंस गया। एक्चुअली सभी क्लोन्स ही फंस गए थे। ऊपर नारुतो कहता है हे ये क्या चीज है, वो पूरा शैडो फैल कैसे गया। शिकामारू बताता है कि सिर्फ बोरुतो ही स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ले रहा था, बल्कि शिगाडाई को भी उसने बहुत ही क्रेजी चीज सिखाया है। फिर नीचे शिगाडाई कहता है मुझे पता था कि तुम जरूर शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करोगे, इसलिए मैंने और डैड ने मिल करके ये टेक्निक बनाया। चलो अब हार मान जाओ वरना दिक्कत हो जाएगा। लेकिन बोरुतो अब क्या ही कर सकता था। वो अपने डैड के बारे में सोचने लग जाता है जब वो उसके पास आए थे कांग्रेचुलेट करने के लिए। लेकिन तभी बोरुतो अपना टूल एक्टिवेट कर लेता है और फिर ढेर सारे क्लोन्स को बुला लेता है। एक तो कुनाई भी फेंकता है जिससे शिगाडाई का ध्यान भटक जाता है और सभी क्लोन्स मिल करके उसे डर लेते हैं। फिर लास्ट में शिगाडाई को हार मानना ही पड़ता है। ये देखकर सभी लोग निराश हो गए थे। बोरुतो अब जीत चुका था। हिनाटा और हिमावारी भी बहुत ही ज्यादा खुश थे इस चीज को लेकर के। जब बोरुतो अंदर जाता है तभी साइंटिस्ट कहता है लॉर्ड बोरुतो कांग्रेचुलेशंस, आप फाइनल राउंड में चले गए। आपने सच में कमाल कर दिया, ये ले लो। मुझे पता है कि आप इसे फाइनल राउंड में जरूर यूज करोगे। हम दोनों नए शिनोबी की दुनिया को बदल करके रख देंगे। भाई कुछ तो लफड़ा होने वाला था। वही शिगाडाई बैठा हुआ था और वो उदास था। फिर वहाँ पर दोनों बाकी टीम मेंबर आ जाते हैं। शिगाडाई बताता है कि हारना इतना ज्यादा दुख पहुंचाएगा उसे पता नहीं था। चोचो बोलती है कि सोचने से अच्छा है कि दोबारा नया चिप्स का पैकेट खोल लो। लेकिन भाई अपना शिगाडाई बताता है कि उसको पक्का उम्मीद था कि वो इस बार जीत जाएगा, लेकिन उसके दोस्त उसको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि बेटा अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत ही मजा आने वाला है। फिर शिगाडाई कहता है तुम लोग सही कह रहे हो, शायद हमारे किस्मत में अभी चुनिन बनना नहीं लिखा हुआ है। इनोजिन बोलता है हमें जाकर मोएगी सेंसे के पास रोना चाहिए ताकि वो हमें खाने के लिए बाहर ले जाए। तभी वहाँ पर बोरुतो आ जाता है तो शिगाडाई कहता है कि बोरुतो फाइनल में बिल्कुल भी मत हारना। फिर सभी लोग गुड लक बोल करके वहाँ से चले जाते हैं। वो तीनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। शायद बोरुतो को पता था कि वो गलत कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद शारदा का टाइम आ चुका था बैटल करने का। अगर शारदा जीत जाती है तो उसे बोरुतो या फिर मित्सुकी से भिड़ना पड़ेगा। सभी लोग उसको वार्न कर रहे थे, लेकिन शारदा बताती है कि बेटा बोलो मत, मुझे होकागे बनना है। सभी लोग तैयार थे बैटल देखने के लिए क्योंकि ये उचिहा के साथ बैटल होने वाला था। ऊपर टीम शिगाडाई आते हैं टेंकी के पास सपोर्ट करने के लिए। फिर ली मैच को शुरू करने के लिए बोलता है। शारदा तो शuriken फेंकना भी चालू कर देती है, लेकिन वो सैंड वाला सभी को डॉज करते हुए स्वॉर्ड से हमला करने के लिए आता है। तो शारदा अपने शारिंगन को एक्टिवेट कर लेती है और दोनों के बीच अच्छा खासा बैटल चलता है। वो लड़का थोड़ा ज्यादा ही क्रेजी था। शारदा बार बार हमला कर रही थी। फिर वो सैंड वाला बोलता है कि जैसा कि मैंने सुना है कि उचिहा का शारिंगन बहुत ही ज्यादा कमाल का है, ये बिल्कुल वैसा ही है। फिर वो सीधा हमला करता है, लेकिन शारदा उसके हमले को रोक लेती है और कहती है अच्छा तो तुम बोल भी सकते हो, चलो बढ़िया है। फिर वो दोबारा हमला करने के लिए आता है, लेकिन शारदा अपने शारिंगन से उसे गेंजुत्सु में डालने की कोशिश करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है और खुद घायल हो गई थी। इनोजिन बोलता है कि यार ये तो गेंजुत्सु यूज कर रही है, लेकिन वो काम नहीं किया। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। शारदा फिर सोचने लग जाती है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा, क्या ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक सेकंड, हिडन सैंड वाले के पास वो भी तो होता है ना। फिर दोनों के बीच बैटल शुरू हो जाता है। बोरुतो बोल रहा था कि शारदा उसे दूर हट जाओ, तो वो सैंड वाला कहता है कि तुम्हारे अंदर अभी तक जान बचा हुआ है, लेकिन मैंने हर एक शिनोबी के ऊपर रिसर्च किया है, मुझे ये भी पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो चलो तुरंत इसे खत्म करते हैं। भाई अब शारदा दोबारा घायल हो गई थी, बेचारी बैठ जाती है, लेकिन तभी वो लाइटनिंग बॉल का यूज करती है, लेकिन उसको वो सैंड वाला डॉज कर लेता है और सीधा जाकर के वो लाइटनिंग स्टेडियम में लग जाता है। हालांकि मेटल उस पत्थर को तोड़ देता है अपने किक से। मित्सुकी कहता है कि रुको जरा, थोड़ा ध्यान से देखो। फिर शारदा बोलती है कि तुम भाग नहीं सकते। एक्चुअली वो आदमी स्टेडियम के ऊपर था जहाँ पर लाइटनिंग लगा था। शारदा बोल रही थी कि मुझे तो शुरू से ही पता चल गया था जब मेरा शारिंगन तुम्हारे ऊपर काम नहीं किया। ऐसे अचानक हमले में कोई भी थोड़ा सा रिएक्ट तो करता है, लेकिन तुम बिल्कुल रोबोट के जैसा चल रहे थे और ऊपर से तुम सैंड विलेज के हो, तो तुम जरूर एक पपेट यूजर होगे और तुमने इतना अच्छे से रिसर्च नहीं किया मेरे शारिंगन के ऊपर, क्योंकि अगर तुम्हें मुझे हराना था तो तुम मुझे थकाते जिससे मैं ज्यादा चाकरा यूज करती। लेकिन लगता है कि तुम्हारा सीक्रेट बाहर आ गया, मैंने तुम्हारा चाकरा थ्रेड को देख लिया था। ऊपर नारुतो कहता है कि रुको जरा, अगर चैलेंजर बैटल अरीना से बाहर गया इसका मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो गया ना। लॉर्ड काज़ेकागे भी थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। भाई ऊपर वाला लड़का बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, शायद इसको भी मेटल जैसा बीमारी था, लेकिन फिर से वो अपने पपेट को उठा लेता है और बैटल करने के लिए आ रहा था। तो शारदा फिर से फायर स्टाइल जोत्सु का यूज करती है। अब मजा आएगा ना बेड़ो। वो सच में बहुत ही ज्यादा क्रेजी जोत्सु था। फिर ली आकर शारदा को विनर घोषित कर देता है। तभी बोरुतो लोग आ जाते हैं और उसका बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे। तो शारदा बोलती है कि ये सब चीज को छोड़ो, तो अगला मैच तो तुम्हारा होने वाला है ना मित्सुकी, अगर तुम जीत गए तो हमारे टीम
टीम के बीच बैटल होगा नेक्स्ट राउंड में। फिर थोड़ी देर बाद सेमीफाइनल स्टार्ट होने वाला था अपना शिंकी और मीत्सुकी के बीच। और भाई पहला हमला मीत्सुकी करता है विंड स्टाइल से, लेकिन शिंकी उसको पकड़ लेता है अपने सैंड से। हालांकि मीत्सुकी भी बच जाता है, उसके पास बहुत सारा टेक्निक था। और फिर कहता है तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा यूनिक जुत्सु है, तुम इसे मैनिपुलेट कैसे करते हो? ये शायद बिल्कुल सेम टाइप का टेक्निक होगा जो काज़ेकागे के पास है। फिर अपना भाई मीत्सुकी विंड स्टाइल से हमला करता है, लेकिन वो शिंकी अपने सैंड से बार बार हमले को रोकता है और उसे पकड़ लेता है। बेसिकली उसे जकड़ने लग गया था, लेकिन गाइस रुको जरा, वो शायद स्नेक क्लोन था। मीत्सुकी का कोई जवाब ही नहीं है गाइस। उसके बाद मीत्सुकी जमीन के नीचे से हमला करता है, वो भी अपने स्नेक से, लेकिन शिंकी वॉल बना लेता है जिसे स्नेक उसको पार नहीं कर पाते। लेकिन तभी अपना भाई मीत्सुकी जमीन के नीचे से आ करके उसको धर लेता है और सीधा उसके अंदर ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि शिंकी मीत्सुकी के पीछे था, वो भी सही सलामत। एक्चुअली उसने भी एक क्लोन का यूज किया होगा, ऑब्वियस की बात है। ऊपर गारा कहता है कि मुझसे जो हुआ मैंने शिंकी को सिखाया, उसका पावर इससे भी खतरनाक है। शिंकी कहता है मेरे फादर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है जो आज काम आ रहा है, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? आओ मुझे अपनी ताकत दिखाओ। मीत्सुकी कहता है कि ऐसे सिचुएशन में बोरुटो क्या करता? फिर वो अपने लाइटनिंग jutsu का यूज करके हमला करता है, जिससे शिंकी का सैंड नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी शिंकी अपने आयरन सैंड से एक मुक्का देता है, जिससे मीत्सुकी दूर चला जाता है। वेल ये देख करके शारदा बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा चाकरा यूज कर लिया है और ढेर सारा टेक्निक भी तो यूज कर रहा है, पता नहीं आखिर मीत्सुकी अब क्या करेगा। फिर शिंकी कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत ही कुछ है, तो दिखाओ मुझे। मैंने तुम्हारे ऊपर सैंड मार्किंग कर दिया है, अब तुम्हें आयरन सैंड का प्रॉपर्टी पता ही होगा। मीत्सुकी को भी समझ आ जाता है कि उसके पास अब कोई चारा नहीं बचा, इससे बचने के लिए उसको सेज मोड ऑन करना होगा। लेकिन फिर वो बोरुटो को देखता है और फाइनली शिंकी उस पर हमला कर देता है सैंड स्पीयर से। लेकिन तभी मीत्सुकी हार मान जाता है, शिंकी चौंक गया था और उस हमले को रोक देता है। भाई ये क्या ही था? फिर मीत्सुकी कहता है कि हाँ तुमने सही सुना, मैं हार मानता हूँ। ली भी आकर दोबारा पूछता है कि भाई सच में तुम हार मानना चाहते हो? और वो अनाउंस कर देता है कि मीत्सुकी हार गया है। ऊपर सभी लोग चौंक गए थे कि ये क्या बोल रहा है। जाते जाते शिंकी पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो मीत्सुकी कहता है कि अगर मैंने आगे कुछ किया होता तो मेरे पेरेंट्स को दिक्कत हो जाता, लेकिन मैं तो यहीं पर रहना चाहता हूँ, मुझे इस मैच से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन शायद मीत्सुकी को भी पता था कि अगर उसने सेज मोड को ऑन किया होता तो भी शायद वो जीत नहीं पाता। तभी वहां पे शारदा और बोरुटो आ जाते हैं उसका हाल चाल लेने के लिए, और मीत्सुकी उनसे माफी मांग करके आगे चला जाता है। फिर शाम को ली बताता है कि अगला मैच कल होगा, जिसमें बोरुटो और शिंकी भिड़ेंगे। उसके बाद रात में मोइगी तीनों को खिलाने के लिए ले जाती है अपने टीम मेंबर्स को। तो शिगेडा कहता है मोइगी सेंसे, क्या हम लोग किसी चीज में पीछे हैं? वो बोलती है कि मेरे पास इसका जवाब तो नहीं है, तुम तो अभी थोड़ी देर पहले बोरुटो को हराने का सोच रहे थे ना, फिक्र मत करो, कल से नया ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। तभी वहां पर वेटर आ जाता है, वो भी ढेर सारा खाना लेकर के। मोइगी तो चौंक जाती है कि इतना सारा खाना कौन मंगवा लिया और पैसा कौन देगा। इनोजिन बोलता है कि आप दोनों बिजी थे बात करने में, तो मैंने खाने का ऑर्डर दे दिया। भाई आज तो मोइगी का हालत खराब होने वाला है, उनका तो सैलरी खत्म हो गया। फिर रात में साकुरा शारदा को हील कर रही थी और पूछती है कि उसने फायर जुत्सु कब सीखा। शारदा बताती है कि उसने डैड को बोला था सिखाने के लिए और उसने सिखा दिया, अभी मास्टर करना बाकी है। लेकिन डैड अभी तक घर क्यों नहीं आए? वो तो आराम करने के लिए आए थे ना। साकुरा बोलती है कि वो ऐसे ही है, वो कभी कभी सोने के लिए आते हैं, लेकिन काफी लेट हो जाता है। तुम्हारे फादर लॉर्ड 7 की मदद कर रहे हैं, लेकिन वो जो भी करते हैं वो इस दुनिया के लिए कर रहे हैं। वही सास के बोरुटो को चिदोरी दिखा रहा था। ये देख करके बोरुटो समझ जाता है कि ये तो बुढ़ऊ काकाशी का जुत्सु है, तो उसे भी सीखना था। लेकिन सास की कहता है कि वो इसे नहीं सिखा सकता क्योंकि उसके लिए शारिंगन की जरूरत पड़ता है। ऊपर से बोरुटो के पास लाइटनिंग जुत्सु है, तो उसे उस पर काम करना चाहिए। बोरुटो कहता है कि इसका मतलब मुझे मेहनत करना होगा, तभी मैं ये कर पाऊंगा। तो सासुके कहता है बहुत पहले एक इंसान था जो किसी की भी नहीं सुनता था और वो खुद ही दुनिया को बदलने के लिए निकल पड़ा। बोरुटो पूछता है कि आखिर उस लड़के का क्या हुआ, तो सासुके कहता है उसने बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे बचा लिया। बोरुटो खुश था कि चलो उसके पास बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मदद करने के लिए। तो देखो अब ये वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है क्योंकि सासुके का इन्वॉल्वमेंट है और हमें पहले लग रहा था कि ये कहाँ पर जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सिर्फ ये तो फिलर जैसे ही लग रहा है। लेकिन अब स्टोरी लाइन पर आ चुका है, धीरे धीरे हमें कावाकी भी देखने को मिलेगा और वो जिराए का हमशक्ल तो याद ही होगा तुम्हें। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।